हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। एक अच्छा करियर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री या कोर्स करो और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जहां से आप कोई भी अच्छा सा कोर्स करके अपने आप को दे सकते हो एक बेस्ट करियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो भी यूनिवर्सिटीज़ की रैंक बताई गई है वो NIRF रैंकिंग 2019 के अकॉर्डिंग है, जिसको हमारे देश के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने अप्रैल के इसी महीने यानी 8 अप्रैल को अनाउंस किया है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जिनकी रैंकिंग है NIRF रैंकिंग, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में NIRF क्या है। NIRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक मेथोडोलॉजी है यानी कार्य प्रणाली है जिसको अपनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के थ्रू, और इसको लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 में। इसको यूज़ किया जाता है इंडिया में जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको रैंक करने के लिए। और 2015 से लेकर अब तक ये हर साल रैंक इशू करती है अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटीज़ की रैंक क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की रैंक, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनकी रैंक, मैनेजमेंट स्कूल की रैंक, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, मेडिकल, यानी इन सभी रिलेटेड से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस काम कर रहे हैं, उनकी रैंक ये इशू करती है। इस वीडियो में हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे और रैंक देने के लिए ये कई सारे पैरामीटर्स को यूज़ करती हैं। जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और वो 5 ग्रुप्स हैं। सबसे पहला कि इन सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशंस का ग्रेजुएशन आउटकम क्या रहता है, क्या रिजल्ट रहता है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस किस तरह से है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी किस तरह से इन्वॉल्व होती है इसमें, परसेप्शन क्या है, एट्सेट्रा। तो इन सभी को ध्यान में रखकर ये रैंकिंग इशू की जाती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग इन इंडिया। तो इसीलिए हम NIRF रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। और जब कभी भी अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। और इसकी एक अलग से वेबसाइट भी है, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे पहले नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और जो ये इंस्टीट्यूट है लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट के बेंगलोर सिटी में। इसको 1909 में इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू जमशेदजी, इसीलिए इसको टाटा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ये इंस्टीट्यूशन साइंस फील्ड के लिए फेमस है और ये इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज कराता है। मैनेजमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट्स हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस पिछले 3 सालों से या तो ओवरऑल रैंकिंग में या फिर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस फील्ड में ये इंस्टीट्यूशन नंबर 1 है। इसीलिए अगर आप साइंस फील्ड में कुछ भी करना चाहते हो तो आप ट्राई कीजिएगा इस यूनिवर्सिटी से ही करो। ये यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड रिसर्च से रिलेटेड। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए इसका फेमस कोर्स है BSc रिसर्च, जो कि आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इनसे अलग किसी भी साइंस के कोर्सेज में रिसर्च करना चाहते हो तो BSc आप कर सकते हो इस इंस्टीट्यूशन से, या फिर PhD, MTech, MDech एंड मैनेजमेंट भी कर सकते हो। सेकंड नंबर पर आती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है दिल्ली सिटी में और ये यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए फेमस है। यानी अगर आप MPhil, MSc, MTech, MPH यानी मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, MCA या फिर MA करना चाहते हो तो यह यूनिवर्सिटी बेस्ट है। ग्रेजुएट कोर्स में ये सिर्फ BA कोर्स कराती है, वो भी लैंग्वेजेस में, यानी आप जापानीज़, पर्शियन, रशियन, फ्रेंच, इन सभी किसी लैंग्वेज में BA करना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। इसके अलावा और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो इसमें नहीं कराए जाते हैं, यानी हायर एजुकेशन के लिए है। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब इसको गवर्नमेंट फंड करती है। इससे पहले वाली जो यूनिवर्सिटी थी वो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। डीम्ड मतलब पूरी तरह से यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन था जो कि फ्रीली होकर काम करता है। और क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसीलिए यहाँ की जो फीस है, वो चार्जेस है वो नाम मात्र की, यानी बहुत ही कम चार्जेस किए जाते हैं। यानी आपको इसमें पढ़ने पर खर्चा ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, जैसे कि सीताराम येचुरी हैं, अमिताभ कांत, निर्मला सीतारामन जो कि
डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, योगेंद्र यादव, मेनका गांधी, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर ये सारी जो थी फेमस पर्सनालिटीज थी, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बताया है। थर्ड नंबर पर आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है और इसको 1916 में मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट ने इस्टेब्लिश किया गया था। यह यूनिवर्सिटी इंडिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी कहलाती है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल एरिया प्रोवाइड करती है। वैसे तो यह यूनिवर्सिटी सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, आप कोई सा भी कोर्स इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट फेमस कोर्सेज हैं वो है BCom, BA, B.Ed, BSc, LLB, MSc, MA, MPEd, PhD एंड MPhil। फोर्थ नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद सिटी में लोकेटेड है और इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही फेमस है, यानी अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी उसके लिए बेस्ट है। और ये कई सारी फील्ड के अंदर जैसे कि साइंस, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट, इंजीनियरिंग, इन सबसे रिलेटेड कोर्सेज कराती है, जैसे कि MPhil, PhD, MA, MSc, MTech, MPA, MFA एटसेट्रा। तो अगर आप साउथ में रहते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो दिस यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर यू। फिफ्थ नंबर पर आती है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में है, जिसको कि पहले कलकत्ता बोला जाता था। इसको 24 जनवरी 1857 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो एक तरह से ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। यह एक कॉलेजिएट पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है, यानी इसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने अपने बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसे ही कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और बहुत सारे कोर्सेज तो ऐसे हैं जो कि खुद कॉलेजेस रन करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज इससे कराए जाते हैं। जो इसके मेन कोर्सेज हैं वो BTech, MBA, MA, BA, BSc, बे लाइब्रेरी, LLB एटसेट्रा हैं। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो दिस इज़ यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट फॉर यू। सिक्स्थ नंबर पर आती है जाधवपुर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में है और ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए फेमस है, जिसमें कि इसकी जो फ़ीस है इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए वो बहुत ही कम है। ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे कि BA, MA, BE, ME, B.Ed, B.Arch, M.Arch, BSc, MSc, M लाइब्रेरी, MCA एटसेट्रा। और जनरली ये इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए या फिर साइंस बैकग्राउंड कोर्सेज़ के लिए ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो कोलकाता यूनिवर्सिटीज़ के बाद जो जादव यूनिवर्सिटी है ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेवन्थ नंबर पर आती है अन्ना यूनिवर्सिटी। ये तमिलनाडु में है और इसका जो कैंपस है वो गुंडी से लेकर क्रोमपैट तक, चेन्नई तक फैला हुआ है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में। ये यूनिवर्सिटी ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो ऑफर करती है, जैसे कि BTech, MTech, B.Arch, M.Arch, MSc, MCA, PhD एटसेट्रा। तो अगर आप तमिलनाडु या उसके आसपास कहीं पर रहते हैं तो और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। दिस विल बी द बेस्ट यूनिवर्सिटी। नंबर 8 पर आती है अमृता विश्वा विद्यापीठम। इसका जो कैंपस है वो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में, इसीलिए इसको मल्टी कैंपस या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी फेमस है अपने कोलैबोरेशंस के लिए, जो कि है इसके USA की टॉप यूनिवर्सिटीज़ और यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ। यानी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपस में स्टूडेंट एक्सचेंज करती रहती हैं ताकि उनकी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी की जो ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ये इंक्लूड होती जा रही है। ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कराती है और जनरली ये BA, MA, BCom, MCom, MBA ये सारे कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप साउथ में रह सकते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 9th पोजीशन पर है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। इसको पहले मणिपाल यूनिवर्सिटी भी बोला जाता था और ये लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट में। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो दुबई और मैंगलोर में भी है और इसकी सिक्किम और जयपुर में भी इसके कैंपस हैं। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी इसको पूरी तरह से यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो रिसीव नहीं हुआ है, ये ऑटोनोमसली काम करती है। बहुत सारे कोर्सेज ये कराती है, जनरली 218 से भी ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करती है जो कि 19 डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं। अगर आप आर्किटेक्चर, बेसिक एंड एडवांस साइंस, कम्युनिकेशन, डेंटिस्ट्री, इंजीनियरिंग, यूरोपियन स्टडीज़, फॉरेन लैंग्वेजेस, जियोपॉलिटिक्स, इन सभी में भी कोई भी कोर्सेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है।
नंबर 10 पर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इसको पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था और वेस्टर्न इंडिया में ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, जनरली 290 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करती है 20 डिसिप्लिन्स के अंदर। आप यहाँ से कोई सा भी कोर्स जैसे कि MA, BA, BCom, MCom, MBA, M फार्मा, MCA, B.Ed एट्सेट्रा कर सकते हो। तो वेस्टर्न इंडिया में यह यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो नंबर 11 पर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो नंबर 13 पर है, और जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली में है वो नंबर 12 पर है। इसके अलावा और भी अगर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो NIRF की जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, और साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।